हेलो दोस्तों, कुछ दिनों पहले कुछ हफ्तों पहले मैंने इसी चैनल पे इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन से जुड़े कुछ वीडियोस बनाए थे, एक सीरीज़ की तरह, जिसमें 3 या 4 वीडियोस आए थे। और तब मैंने वादा किया था कि लाइफ में कभी कुछ मुझे याद आएगा या मेरे साथ कुछ होगा ऐसा जो इस सब्जेक्ट से जुड़ा हो, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूँगा। और ऐसा ही हुआ कि अभी कुछ दिनों पहले मुझे अपने 8-10 साल पुराने कुछ किस्से याद आए, और वो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन यानी कि तुरंत सपने सच करना इसी सब्जेक्ट से जुड़े थे। तो मैंने सोचा कि इस पर एक नया वीडियो बना के आप लोगों के साथ साझा किया जाए। कहानी आज से 8-9 साल पुरानी है, जब मैं मुंबई में आया था अपने किसी काम से, और 2014 की ये कहानी है। तब मैं नेवल गोडार्ड को पहली बार पढ़ रहा था, और जो भी पढ़ता था उसे मैं लाइफ में अप्लाई करता था, सीख रहा था। और जो भी अप्लाई करता था उसके पीछे रीज़न मेरा सिर्फ सीखने का होता था कि मुझे सीखना है, दैट्स इट। उन दिनों में चूँकि मुंबई में मैं आना चाहता था, मैं काम करना चाहता था, वहाँ पे रहना चाहता था, तो मुंबई में आने की ही खुशी मेरे लिए इतनी ज़्यादा थी कि मेरा हर मोमेंट खुशी में बीता था। तो वो जो अब्राहम हिक्स कहती हैं कि गेट हैप्पी, दैट्स इट, दिस इज़ द अल्टीमेट सीक्रेट, गेट हैप्पी, खुश हो जाओ। सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आप खुश हो जाओ। तो जब आप खुश रहते हो तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसा आप चाहते हो। इसी चीज़ को नेवल गोडार्ड ने द लॉ एंड द प्रॉमिस बुक में एक चैप्टर में समझाया। उस चैप्टर का नाम है मूड्स। इसमें उन्होंने एक कहानी सुनाई है अपने ही एक स्टूडेंट की, कि उस लेडी की मल्टीपल डिज़ायर्स थी, और मल्टीपल डिज़ायर्स के लिए उसने सिर्फ एक ही एंड स्टेट, जो कि नेवल गोडार्ड हमेशा कहते हैं कि एंड स्टेट में रहो, अंतिम अवस्था में रहो। तो उसने एक ही अंतिम अवस्था सोची थी कि मेरे साथ अभी कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, समथिंग मार्वलस इज हैपनिंग टू मी नाउ। और यही वो अपने आप से बोलती रहती थी, इसी एक अफर्मेशन से कि समथिंग मार्वलस इज हैपनिंग टू मी नाउ, मेरे साथ अभी कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, उसकी मल्टीपल डिज़ायर सच हो गई थी। जो बेसिक सार है वो ये है कि आप अल्टीमेटली खुश हो जाओ। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ मुंबई में हुआ था कि जब मैं मुंबई में था तो गाइस, मैं इसलिए शांत हो गया हूँ कि एक बंदर है छत पे। अगर ये चला गया तो मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। थैंक गॉड चला गया। खैर, सॉरी, आ जाते हैं छत पे। सो कंटिन्यू करता हूँ। जब मैं मुंबई में था तो मैं सिर्फ इसीलिए खुश था कि मैं मुंबई में रह रहा हूँ, जो मेरा सपना था यहाँ पे आने का, यहाँ पे काम करने का, यहाँ पे अपने दोस्तों से मिलने का। तो इसी बात की मेरे लिए इतनी खुशी थी कि हर वो चीज़, उन्हीं दिनों में मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई थी अपने 100 डिज़ायर्स की, अपनी 100 इच्छाओं की। तो उन 100 इच्छाओं में से ज़्यादातर इच्छाएं अपने आप सच हो रही थी। कुछ नहीं कर रहा था मैं सिर्फ उसके लिए, मतलब एफर्ट वाइज, एक्शन वाइज मैं कुछ नहीं कर रहा था। सिर्फ मेरा जो मूड था खुश रहने का, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा था। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ कि मैं चाहता था कि मैं अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलूँ, तो अपने आप मुझे अपने जैसे स्पिरिचुअल लोग मिल रहे थे, और उनकी स्पिरिचुअल मीटिंग्स का मैं हिस्सा हो रहा था। मैं चाहता था कि कोई पर्टिकुलर मूवी जो उन दिनों में रिलीज़ हो रही थी वो मैं देखना चाहता था, तो उसकी टिकट मेरे रूममेट बुक करा देते थे और खुद मुझे पकड़ के ले जाते थे। मुझे कहीं जाना होता था तो वहाँ से जुड़े लोग मुझे खुद कॉल करके बुलाते थे। किसी पर्टिकुलर चीज़ के दर्शन करने होते थे तो वहाँ पे जाने का बहाना बन जाता था। सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ था जब जन्माष्टमी हुई थी, उन्हीं दिनों में जब मैं मुंबई में था, और मैं चाहता था कि काश भगवान कृष्ण के आज दर्शन हो जाते, और किसी वजह से मैं इस्कॉन टेम्पल पे नहीं जा पाया। मेरे घर के ही बगल में एक कम्युनिटी सेंटर था, वहाँ पे इस्कॉन वाले खुद आ गए, खुद भगवान कृष्ण अपनी मूर्ति वाले रूप में आ गए, और वहाँ पे लंगर भी खिलाया गया, और मैंने भगवान कृष्ण का प्रसाद खाया। खुद भगवान मेरे पास चल के चले आए। और ऐसे अनगिनत चमत्कार उन दिनों हो रहे थे। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, जो चाहता था वो हो रहा था। और कारण अगर मैं इसका ढूंढने जाऊँ अपने अंतर्मन में कि ये सब क्यों हो रहा था, तो इसका एक ही कारण है, आई वॉज हैप्पी। आई वॉज लिटरली लिविंग द अफर्मेशन आई एम हैप्पी। मैं इस संकल्प को जी रहा था कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। ऐसा मैं बोलता नहीं था, मैं खुश फील कर रहा था अपने आप को। मैं वाकई में खुश था, मैं बहुत खुश था। तो अगर आप सिर्फ खुश रहने लगो, आपके सपने अपने आप सारे सच हो जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा होता क्यों है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप खुश होते हो तो आप अलाउ करते हो अपने सपने को सच होने के लिए। कैसे?
कि जब भी आपका कोई सपना सच होता है, थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, या आपकी कोई इच्छा पूरी होती है, या आपका कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट होता है, खासतौर पे वो डिज़ायर जिसे आप सच करना चाहते थे, तो सबसे पहला फीलिंग आपके अंदर क्या आती है? खुशी का भाव, एहसानमंदी का भाव। आपको अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है, आपको आनंद आता है। तो ये सारी फीलिंग्स को एक शब्द में अगर बोला जाए तो वो एक शब्द बनेगा हैप्पीनेस, खुशी। तो आप खुश होते हो। तो जब आप खुश होते हो तो आप अपने अंतर्मन को आज्ञा देते हो, अलाउ करते हो कि आपके सपने को सच करें। क्योंकि आपके सपने, ये देखो फ्रेम में पीछे एक बंदर है, हालांकि वो अभी बहुत दूर है, आई होप यहाँ ना आ जाए। आज हनुमान जी बहुत खुश हैं। चलिए, हनुमान जी भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, खुशी पे ही बात करते हैं। तो जब आप खुश होते हो तो आप अपने सच्चिदानंद स्वरूप को, आपका जो ये शरीर है, ये यौगिक, अगर साइंस से देखा जाए तो आप शरीर के 5 शीत यानी 5 लेयर्स में बने हो। और सबसे आखिरी में जो लेयर है, जो ध्यान करते वक्त महसूस होती है, वो है आनंद कोश, मतलब आप आनंद रूप हो। तो जब आप खुश होते हो तो आप अपने आनंद रूप से जुड़ जाते हो। और वो आनंद रूप को योग की साइंस में कहा जाता है सत चित आनंद। सत यानी जो आपका अस्तित्व है, जो सच है, जिसे भी आप सच मानते हो। चित यानी चेतन, यानी आपकी कॉन्शियसनेस, यानी जो भी आप सोच रहे हो, जो भी थॉट आप चूज करते हो। और आनंद, जिस भी थॉट में आपको आनंद मिलता है, यानी जिसमें अभी आपकी खुशी है। तो जब आप अपनी इच्छा से खुश होते हो तो आपने सत चित आनंद तीनों से एक साथ अलाइंड हो जाते हो। सिंपल भाषा में कहो तो आपका जो विचार में आपकी खुशी छिपी है उसे आप सच कर देते हो। चित में जब आनंद जुड़ता है तो आप अपने चित को सच कर देते हो। तो सिर्फ खुश रहने से आपके सारी सपने पूरे हो जाते हैं। अब इसे चाहे आप योगिक तरीके से समझ लो, या जो अब्राहम हिक्स ने कहा है गेट हैप्पी इट इज़ द अल्टीमेट सीक्रेट, खुश हो जाओ यही सबसे बड़ा रहस्य है, इस तरीके से समझ लो। या नेवल गोडार्ड का जो मूड्स नाम से चैप्टर था द लॉ एंड द प्रॉमिस में, उस तरीके से समझ लो। तीनों प्राणी एक ही बात कह रहे हैं, खुश हो जाए यार, दैट्स इट। लाइफ में खुश हो जाओ। अब यहाँ पे कई लोगों का सवाल होता है सर खुश कैसे रहें, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है। मत धोना ध्यान प्रॉब्लम पर, जिसने प्रॉब्लम दी है वही ठीक करेगा। तुम्हारे खुश होने का सिर्फ एक ही कारण है, आई चूज टू बी हैप्पी। मैं अपनी इच्छा से खुश हूँ, मैं अपनी मर्जी से खुश हूँ, मैं अपनी खुशी चुनता हूँ, मैंने खुश रहने का फैसला किया है। इन चारों में से जो अफर्मेशन सही लगे वो हिंदी में बोल लो या इंग्लिश में इसे बोल लो, आई चूज टू बी हैप्पी। सिंपल है, क्योंकि खुश रहने का एक्चुअली प्रैक्टिकल और सही कारण ये होता है कि आप अपनी इच्छा से खुश होते हो। इवन जब आपके सपने भी पूरे होते हैं तब भी आप अपनी इच्छा से खुश होते हो। आपको लगता है कि आप अपने सपने की वजह से खुश हो, लेकिन सपना की वजह से खुश नहीं हो। और इसका प्रैक्टिकल कारण मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने ऐसा प्रैक्टिकल देखा है कई लोगों को कि उनका कोई सपना पूरा हो जाता है, उसके बाद भी वो ऐसा चेहरा लेके बैठे रहते हैं, वो कोई खुशी नहीं है। सपना पूरा हो गया तब भी खुश नहीं है, क्योंकि सपने का खुशी से कोई लेना देना ही नहीं है। आपने अपनी खुशी को जबरदस्ती सपने से जोड़ रखा है। आपकी खुशी का लेना देना है सिर्फ आपकी इच्छा से, आपकी चॉइस से। जिस दिन आप अपनी चॉइस से, अपनी इच्छा से खुश रहना शुरू कर देंगे, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और इसी को कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि जो है जैसा है सब अच्छा है, ऑल इज वेल। अपनी इच्छा से खुश रहो, आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। भगवान करे आपके सारे सपने सच रहे, सच हो जाएं, आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिले, आप अपनी इच्छा से खुश रहना सीख जाएं और हमेशा खुश रहिए। बाकी कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को कई बार देख लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। कोई नए सब्जेक्ट पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी बना दूंगा। पुराने जो डाउट्स हैं मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। डेली मैं कोशिश करूंगा हर दिन एक वीडियो आए और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। चैनल से जुड़े रहिए। बाकी भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।